अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं असद अली और मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर इज़मामुल हक। आज हम बात करेंगे शादियां क्यों नहीं हो रही, शादियां टूटने की वजूहात, और पाकिस्तान में जो डिवोर्स है उसकी शरह बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये हो रही हैं। तो चलते हैं इंजमाम भाई से पूछते हैं। जी इंजमाम भाई बताइएगा। ठीक है। सबसे पहले ना हम बेसिक चीज़ पे आए थे। स्टार्टर पे गए हम। सबसे पहले आ गए हमारे पास इंगेजमेंट। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रिश्ता रिश्ता ढूंढना। अब रिश्ता ढूंढने में ना पाकिस्तान में मैरिज ब्यूरोज हैं आपके पास, बिल्कुल हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो चीज़ कॉमन है ना, और बड़े पुरानी चलती है, नाइयों का तरीका गाँवों में आपने सुना होगा। उसके अलावा ये आंटियाँ, हम्म। ये रिश्ता कराने वाली बीबियाँ। अब देखिए, आंटियों का काम तो सदियों से एक ही जा रहा है। हाइनियों ने है क्या, तिहाइनियों ने हो गया। वो एक बात पकड़ती हैं। अच्छा, लड़के ने बीए किया, आगे जाके कहेंगी लड़के ने एमए किया। वो अगली जिस आंटी को बता देंगी ना, वो आगे कुछ और ही बता देगी। वो तो औरतों का एक काम होता है कि वो उन्होंने एक बात को पकड़ना है वो और चुप उसको बढ़ा के कर, पेश करना है अगले के सामने। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो वो चीज़ को बढ़ा देती हैं। अब फाइनेंशियल कंडीशंस हैं। अब लड़का इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। हम्म। अल्लाह ने सबको अलग अलग बनाया, अलग अलग घरानों में पैदा किया, उसकी वजूहत है। अब सारे ही अफसर बन जाएंगे तो दुकान पे कौन बैठेगा, किसी ने तो बैठना है ना भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंगेजमेंट वगैरह इस पे झूठ पे जो शुरू होती है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता झूठ पता चल जाता है। अब इंगेजमेंट वाले दिन नहीं पता चलेगा तो उसके बाद पता चल जाएगा, जैस शादी में पता चल जाएगा, पता चलेगा। जैसे ही पता चलेगा वो एंगेजमेंट खत्म हो गई, वो शादी खत्म हो गई, वो सब फ्लॉप हो गया। ऑटोमेटिकली ये तो हो गई। एंड रिजल्ट यही है हमारे पास। या शादी शुरू भी हो जाएगी तो फिर कभी ना कभी रुक जाएगा सिस्टम। ठीक है। अब इसके अलावा जहेज। जहेज तो वैसे भी देखो बहुत बड़ी लानत है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बहुत बड़ी लानत है। इसका कुरान में जिक्र है कि जहेज एक लानत है। देने वाला लेने वाला दोनों ही गुनहगार। लेकिन ये बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है, आज का नहीं। ये इंडिया से ही हमारे अंदर ये घुसा हुआ है बहुत ज़्यादा। हम्म। क्योंकि बड़े सगीर के अंदर जब हम सब इकट्ठे रह रहे थे तो ये ट्रेंड हमारे अंदर घुस गया, जैसे कि शिवरात पे पटाखे फोड़ना। हाँ जी। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर घुसी हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमने इनको ख़त्म नहीं किया। अब इंगेजमेंट का एक और इशू है। मिडिल क्लास तबके में ना, मैसेज वगैरह एंगेजमेंट के बाद लड़की लड़के के बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उससे मसले पता है क्या होते हैं। जब एक दूसरे की वाइब मैच नहीं ना करेगी, केमिस्ट्री मैच नहीं करेगी, तो आपस में वो कोई बात करेंगे, गलत बात हो जाएगी। वो तब से दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी आपकी। ठीक है। ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपको। ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो इंजमाम भाई मैरिज होती है, अब उसमें मैरिज की टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी। अरेंज मैरिज या लव मैरिज। ठीक है। अच्छा, मैं देखता हूँ इस चीज़ को कि ये मैरिज दो तरह की नहीं हो रही। अरेंज मैरिज हो रही है, लव मैरिज हो रही है, इसके साथ एक कंप्रोमाइज भी हो रहा है। वो भी एक हाँ हाँ, तीसरी कैटेगरी है सही। अगर आप देखें तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो अरेंज मैरिज हो रही है ना, वो उसमें दो फैक्टर हैं जनाब। या तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा या दोनों कर लेंगे। ठीक है। तो वो मैरिज सक्सेसफुल रहेगी, सही कोई है। मसला ही नहीं होगा। अगर अगर उनमें कोई मसला आ गया जनाब, उनका ये सीन हो गया कि उनके आपस की वाइब मैच नहीं हुई, केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही। ठीक है। तो उसका ये सीन होगा कि वो एट द एंड मैरिज ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल डिवोर्स तक बात चली जाएगी। बिल्कुल चले क्यों? जाएगी। घर में वो लड़ेंगे, छोटी छोटी बात पे लड़ पाएंगे। तो मेरे पल्ले पै गई हैं तो मैं तेरे पल्ले पै गया हूँ। तो इस बात पे लड़ाइयाँ होती 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 होती, या तो वो इतने मजबूत हो जाएंगे कि रिश्ता कायम रख सकेंगे, नहीं होंगे तो वो एट द एंड रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। नहीं, अरेंज मैरिज में ना आपको सिर्फ एक चीज़ बचा सकती है, मेच्योरिटी। अगर आप देखें, मेच्योर हैं, आप अगले को हैंडल कर सकते हैं। वो तो किसी भी मैरिज, किसी भी रिलेशनशिप, दोस्ती हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें मेच्योरिटी होगी नहीं तो नहीं आप नहीं, सर्वाइव कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ना दोस्ती में मेच्योरिटी ज़रूरी नहीं है। नहीं, सम टाइम ज़रूरी होती है, सम टाइम नहीं भी होती। हाँ, ये कह सकते हैं आप। अब जो लव मैरिज है उसका बड़ा अजीब सीन चल गया हुआ है। लड़का लड़की डेट कर रहे हैं। अच्छा, वो डेट कर रहे हैं कई कई सालों से। एट द एंड एंड पे जाके
उनका जहाँ ब्रेकअप हो जाता है, सारा एक सालों से चलती हुई एक लाइन ख़त्म होगी और वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा। उसके अलावा डेट तो वो करते हैं, उसके अलावा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा पाल लेते हैं, ये मेरे लिए पता नहीं क्या कर देगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, चाँद तारे तोड़ लेगा। अच्छा, वो भी अगला शो करवा रहा होता है, मैं पता नहीं कौन सी बड़ी चीज़ हूँ। ये तो बिल्कुल सही अच्छा, कह रहे हैं। शादी हो गई, उसके बाद जब असलियत पता चली है, ये तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि एक फैमिली को देखना, एक इंडिविजुअल बंदे को देखना, बहुत डिफरेंस है इसमें। नहीं, मैं इस पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा आपके लिए। अब देखें, लड़का है ना, लड़का कुछ भी कह देगा। हम्म। लड़का शुरू में कहता है मैं तेरे लिए चाँद तोड़ दूँगा, तारे तोड़ दूँगा। तोड़ने जोगा अभिषेक जामुन भी ना हो, सही है? लेकिन वो कुछ भी कह देगा। उसके अलावा जो बेसिक मसला है ना, अब डेटिंग वगैरह कोई चल रही है आपकी, उसने महीने में 1 बार आपको लेके जाना है बाहर, हार्डली 2 बार लेके जाना है, तो वो लेके जाएगा, खर्चा भी करेगा। हम्म। अब औरत को जो ज़हन में बैठ गया ना, वो यही बैठा हुआ है कि जो है जब इसके साथ जाऊँगी, तो ये पैसे लगा रहा है। बेशक शादी के बाद भी वो महीने में 1 बार ही पैसे लगा रहा हो, 1 बार ही बाहर लेके जा रहा हो, आउटिंग करवा रहा हो, ठीक है? लेकिन उसके लिए वो फिर कमी हो जाएगी। वो कहेगी 30 दिन मैं रोज़ इसके साथ हूँ, 24 घंटे और सिर्फ़ 1 दिन बाहर जा रही हूँ। आगे मैं जब इसके साथ होती थी, मैं बाहर जाती थी। ये बहुत बड़ा इश्यू है। हम अपने आप को दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं। चादर के मुताबिक पाँव नहीं पिलाते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है हमारा। अच्छा, एक और चीज़ जो आजकल ट्रेंड चल रहा है लिविंग का। अच्छा, वो एंड तक यूज़ हो रहे होते हैं, एक दूसरे को यूज़ कर रहे होते हैं, एंड पे जाके वो छोड़ देते हैं। अगर इन द एंड शादी हो गई है, चलो एक कई सारी ऐसी लव मैरिज हैं जो कि सक्सेसफुल रही हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन उसमें जो है ना डिवोर्स और टूटने की शरह वो उससे ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। पहले पहले होता है इंसान को ना, एक चीज़ की चाहत होती है, कहते हैं ना, एक चीज़ ना मिलने तक ना उसकी चाहत रहती है, जब वो मिल जाती है ना, फिर वो शिद्दत, वो चाहत कुछ भी नहीं रह जाती। मिल जाए तो खाक बराबर। वही चीज़। अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे। एक लफ़्ज़ है, सुना होगा आपने, वटा-सटा। वट्टा सट्टा, हाँ जी। वट्टा सट्टा पता क्या होता है? ये बेसिकली टर्म कैसे यूज होती है? वट्टा सट्टा होता है कि एक घर की लड़की दूसरे घर में जाएगी और उस घर की लड़की उस घर में जाएगी, मतलब दोनों अपनी अपनी बेटियां एक्सचेंज करेंगे शादी के लिए। सही है। ठीक है। अक्सर ये बैकवर्ड इलाकों में हो रहा होता है, ये ज़्यादा सिटीज़ वाली साइड पे या जहाँ एजुकेटेड लोग हैं वहाँ बहुत कम होता है, लेकिन जो ओल्ड ट्रेडिशन है, ये एक कई जगह में चल भी रहा है पाकिस्तान के अंदर ना। कि बचपन में ही शादियाँ तय कर हुई। बचपन में भी होता है कि बचपन में छोटे छोटे बच्चे हुए हैं और उनकी शादियां उनके बड़े तय कर देते हैं कि जनाब इनकी शादियां हमने इधर करनी है, इसकी इधर करनी है। अच्छा, अगर मजे की बात बताऊं, बट्टा सट्टा अगर ना हो, अगर उनके पास लड़की नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, लड़के वाले जहेज बना के देंगे, वो उनका एक रूल है। सही है। अच्छा, एक और ना मेरे ज़हन में पॉइंट था। देखिए, शादियाँ टूटने की आपको नहीं लगता बहुत बड़ी वजह ये है कि माँ जो है ना, बहू को अपनी बेटी बोल तो देती है, पर बेटी मानती नहीं है। और बहू सास को माँ बोल देती है, पर माँ मानती नहीं है। देखिए, जिस दिन बहू और सास का जो रिलेशनशिप है ना, जो ये अपने आप को एक दूसरे को बोलते हैं ना, माँ बेटी, जिस दिन मेरे ख्याल से माँ बेटी बन जाएंगे ना, उस दिन शादियाँ टूटना खत्म हो जाएगी। देखें, ये टॉक्सिसिटी हर जगह पे भी नहीं होती, होती है लेकिन हर जगह पे भी नहीं होती। जैसे आप एक कॉमन चीज समझ लें कि सास बहू का रिलेशन भी ऐसा बना दिया गया है। पहली बात तो होता ही है, 50-60% ये चीज चांसेस होते हैं कि ये सीन हो जाए। देखिए, मेरे ख्याल से ना, ये इसमें सबसे बड़ा कसूर है हमारे ड्रामास का। जो आप मर्जी ड्रामा पकड़ लें, क्या दिखा रहे हैं? सास ने ये चाल चल दी, बहू ने वो चाल चल दी। वो चालों पे गेम चल रही है सारी। जो बच्चा, जो लड़की बचपन से ये कुछ देख रही है, उसके दिमाग में सास का क्या रोल आ रहा है कि सास एक ये सात मुंह वाली डायन है, एक उड़ा देगी, बर्बाद कर देगी, यही सब कुछ है ना। तो ये दिमाग में हमारे को डाला गया है। ये देखें, नेगेटिविटी है जितनी फैलाते जाएंगे उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, जितनी कम होती जाएगी उस तरह से रिश्ते ठीक होते जाएंगे, उस तरह से ना तो शादियां टूटेंगी, ना तो लोगों में मसले आएंगे, ना कोई ऐसा सीन होगा। अच्छा, आपने ना एक और बात देखी होगी, कजन मैरिज की। अच्छा,
कज़न मैरिज जो है ना, वो इस्लाम में हाईली रिकमेंडेड है वैसे तो। बिल्कुल। अब इसमें मसले कहाँ पे आते हैं? मसले यहाँ पे आते हैं कि मैरिज तो हो गई कज़न मैरिज, अब उनके जो बड़े हैं, उनके आपस के मामलात कोई ख़राब हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़के के बाप की जो है ना लड़ाई हो गई है, लड़की के बाप के साथ, भाई के साथ, किसी के साथ। अब लड़ाई हुई है, उसने कहना है कि तूने उनकी बेटी उनके घर छोड़ देनी, तूने इसको नहीं बुलाना, इसको मारना है या कुछ भी करना है, ठीक है, इसके साथ वो सलूक नहीं करना, क्योंकि ऐसे ही है। हमारे उनके साथ बोलचाल नहीं है या हमारी उनके साथ लड़ाई हो गई है, तो ऐसा वैसा सीन हो गया, इनू करो काट दो, तो इनू असी रखना नहीं। ठीक है, ये ना टिपिकल पाकिस्तानी मर्दों के मेरे ख्याल से ये बड़ा पुराना रोल रहा है, घर के ताल्लुकात एक दूसरे के फैमिली के साथ खराब रखने में। बात कोई भी ना हो, आप यहाँ से गुजर रहे हैं, ताया आपका साथ गुजरा है, अब्बा जान यहाँ से गुजरे हैं, अब्बा जान ने हमारे फर्ज करे ताए से सलामी लिया, ताया कहेगा ओ भाई बदतमीजी बदतमीजी छोड़ूंगा नहीं इसको। मतलब ये चीजें कुछ भी नहीं है। आप देखें ना, ऐसा बचपन में देखें वो दोनों भी भाई ही थे। जैसे आज हम अपने भाइयों के साथ शुगर लगाते हैं, कोई बदमजगी हो जाती है, हम थोड़ी देर बाद जाके सॉरी मांग लेते हैं। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। बिल्कुल। ठीक है। अब किसी ने आपको बेटी दी हुई है, अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं यार उससे? और लोग कहते हैं वो दहेज भी दो, ये भी दो। यार बेटी दे दी उसने, जिसने बेटी दे दी है वैसी मेरे ख्याल इज्जत बढ़ जानी चाहिए उसके लिए। बिल्कुल। लोग तो यकीन करें 10 का नोट नहीं देते। ऐसे ही जिसने आपको बेटी दे दिया उसका शुक्र करें, सारी उम्र का शुक्र करना चाहिए कि उसने आपको बेटी दी है अपनी। लेकिन हमारे जहन में होता है उसने बेटी दे दी है, ये हमारे अंडर आ गए, इसको हम ये कर देंगे, अब इसको हम डरा के रखेंगे। ये बड़ा गलत कंसेप्ट है। कज़न मैरिज इस्लाम के मुताबिक बेहतरीन है, पर मसला ये है पाकिस्तान में एज अ मुस्लिम कंट्री में रहने के बावजूद भी हम इस्लाम के मुताबिक चल नहीं रहे। जिस दिन हम इस्लाम के मुताबिक चलना शुरू हो जाएंगे ना, चीज़ें यकीन करें बहुत सिंपल हो जाएंगी और बहुत ईजी हो जाएंगी। अच्छा इंजमाम भाई, आपको नहीं लगता कि एक फैक्टर है ईगो? ईगो हाँ। हर बंदे में होती है, देखें। अब ईगो को साइड में रख के रिश्ता चला लो, वो बेस्ट है, या ईगो को सामने ला के रिश्ता तोड़ लो, वो बेस्ट है? ईगो ना, पुराने वक्तों में कहते थे मर्द बड़ा इगोइस्टिक है, मर्द की ईगो से आगे कुछ नहीं है। लेकिन ना अब दौर बड़ा बदल गया, अब ईगो औरत के पास भी है। मेरे ख्याल और में तो औरत के पास उससे ज्यादा है मर्द से। नहीं, ज्यादा नहीं है। मर्द आपको पता है, मर्द होते सर पे ही हैं नादान परिंदे ही है। प्यार इनको जल्दी आ जाता है लेकिन तब भी जल्दी जाते हैं ये। खैर, मसला पता है क्या है यार, रिलेशनशिप कभी भी नहीं चल सकता जब तक दोनों एक दूसरे की इज्जत ना करें। अपनी अकड़ आपको कभी कभी तोड़नी पड़ती है। देखिए सरिया जो होता है ना गर्दन का, वो अच्छी चीज नहीं है। गर्दन प्लास्टिक की होनी चाहिए, सरिया की नहीं, कि बैंड हो सके। बिल्कुल। बैंड होना इस्लाम में लिखा हुआ है, बैंड होना चाहिए इंसान को। अब एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, जुल्म देख लें, अब मर्द औरत पे बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं तशद्दुद क्योंकि कर रहे हैं। वो उसकी बात नहीं मान रही, उसकी वालदा की बात नहीं मान रही, ऐ साडी गल नहीं मानती, इनू कुटो। ठीक है, चलो वो तो एक अलग फैक्टर है। अब वो शोर की बात नहीं मान रही, वो एक अलग फैक्टर है। आप एक हद तक उसको गुस्सा कर सकते हो, एक हद तक, लेकिन हाथ उठाना मेरे लिए तो, मेरे मुताबिक तो ठीक नहीं है। नहीं जी, ये लेकिन किसी के मुताबिक भी ठीक नहीं है, ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है। ऐसा अपने आप को पावर शो करना, दूसरे के ऊपर अपने आप को डोमिनेट फील करवाना कि मैं अगले को मार सकता हूँ, अगले के साथ ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। देखिए, हो रहा है पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद हो रहा है औरतों पे, और वो बेचारी बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन एक टाइम आता है वो बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है, फिर होती हैं लड़ाइयाँ झगड़े, ये वो, डिवोर्स तक बात, प्रोग्राम बढ़ जाता है सब। देखें मेरे ख्याल से ना, जो मर्द औरत पे हाथ उठा रहा है ना, एज अ औरत जात पे हाथ उठा रहा है, मेरे ख्याल से तो उसकी सजा मौत होनी चाहिए। सीधी सी बात है, औरत के ऊपर हाथ उठाना बिल्कुल गलत है। किसी भी सूरत में मैं उसको अलाउ नहीं करता। ठीक है। दूसरी बात, अब सारी गलती मर्द की नहीं है, औरत की भी बहुत गलती है। अब औरत कोई ऐसा सीन करती है, कोई गलती बहुत ज्यादा बड़ी कर देती है, ठीक है, गुस्से में फर्ज करे गलती से मारती है, अव्वल तो मारना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर मर्द पैर पे माफी मांग रहा है और इरादा कर रहा है कि दोबारा सारी जिंदगी ये काम नहीं करेगा, फिर औरत को थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए माफी के लिए।
इसके अलावा सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ना फैक्टर यार, वो है फेमिनिज्म। अब औरतें हैं, वो गाड़ी से उतरेंगी, पार्किंग में गाड़ियां लगाएंगी, बैनर निकालेंगी, हमें अपनी आज़ादी चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। आपको लगता है इन औरतों के पास अपनी आज़ादी नहीं है? सब कुछ है, ये सिर्फ फहाशत फैला रही हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज़ादी पता है किसके पास नहीं है? जिसको कोई मर्द मार कूट रहा है कोई बैकवर्ड एरिया में, जिसके ऊपर एसिड फेंका जा रहा है। अब पाकिस्तान में कितनी औरतें जिनके मुंह पे एसिड फेंका जा रहा है, ठीक है? उन औरतों को हक है आज़ादी का, लेकिन वो अपनी आवाज़ नहीं उठा रही। ये उन औरतों का फेस यूज़ करती हैं और आज़ादी उन चीज़ों के लिए मांग रही हैं जो कि इस्लाम मना करता है, ठीक है? अब मज़े की बात ये है, ये औरतें आज़ादी सिर्फ इन चीज़ों की मांगती हैं, अपनी फाशत की आज़ादियाँ मांग रही हैं। अब इन्हीं औरतों को आपको ना लाइन में लग जाओ, एटीएम की लाइन हो, बेशक वो बैंक की लाइन हो, बेशक वो जिस मर्जी चीज़ की लाइन हो, ये लाइन में नहीं लगेंगी। मैं तो लेडीज हूँ, ठीक है? नहीं, देखे इखलाकियात के तौर पे मर्द हजरात जो हैं वो लेडीज को वैसे फर्स्ट रखते हैं कि आप पहले आप चली जाएं, आप वेट ना करें, हम थोड़ी देर वेट कर लेंगे। सर लेडीज फर्स्ट बना हुआ है ना जुमला, इसीलिए बना हुआ है। हम तो औरतें जहाँ भी हो हम कहते हैं चलो पहले औरतें चले जाए। हाँ, कभी कभी हो सकता है इंसान को बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, तो बंदा कहे नहीं नहीं मुझे थोड़ी जल्दी वो है, तो एक अलग लेकिन फैक्टर है ना। औरतों को मेरे ख्याल से 70% मर्द पाकिस्तान में आज भी उनके हकूक देना चाहते हैं और देते भी हैं। पर ये जो 10% टोटल औरतें हैं ना, ये चीज़ें मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें हकूक नहीं, इन्हें कुछ और चाहिए। एक और पॉइंट था मेरे पास, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कि ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है माशरे में? माँ अपने बेटे को ब्लैकमेल करती है कि अब वो मेरी बात नहीं सुन रहा तो उसकी बातें ज़्यादा सुन रहा है, तो उसके पास ज़्यादा देर बैठ रहा है तो मेरे पास नहीं बैठ रहा। देखें, इस्लाम में जो है ना, वो ये है कि जब शादी हो जाए ना तो उसको अलहदा कर दिया जाए, बिल्कुल, अलहदा घर में रहे। ठीक है, वो जो बहू आ रही है, लड़की आ रही है, वो अलहदा घर में रहे। ये आपने वाकई ये बहुत जो अच्छी बात की है। जो माँ बाप की खिदमत है ना, वो शौहर की जिम्मेदारी है, वो लड़के की जिम्मेदारी है, ना कि उस लड़की की जो उस घर में आई हुई है। बिल्कुल वो ऐसे ही होता है। करती है तो उसको उसका अजर मिलेगा जी, बहुत बड़ा दिल है उसका, करती है तो। नहीं करती तो वो उसका जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, यही तो ट्रेंड बना हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में लोग बहू कम नौकरानी ज़्यादा ढूंढते हैं। ये गलत बात है। ये बड़ी गलत बात है कि हम बूढ़े हो गए हैं, अब फुलके कौन बनाएगा? फुलके बनाने के लिए बहू चाहिए। भाई फुलके बनाने के लिए मुलाजमा चाहिए, बहू नहीं चाहिए आपको, ठीक है? ये फ़र्क हम लोग को जानना चाहिए। कब तक होगा कि हम ये फ़र्क नहीं पहचानेंगे? अच्छा, सिर्फ माँ की वजह नहीं है। देखिए, माँ तो ब्लैकमेल हमें बचपन से कर रही है, ठीक है? माँ के साथ मोहब्बत है, प्यार है। माँ देखिए कहेगी दही माँ लेने का, जाओ, अगर हम नहीं जाएंगे तो माँ हमें आगे से कहेगी दो मेरा दुपट्टा, मैं दही लेने जा रही हूँ। वो देखे, माँ जो है ना, माँ उसकी खिदमत करना मर्द की जिम्मेदारी है। ठीक है, हम करेंगे, उसकी नहीं है। हाँ, ये बात आपने अच्छी की है, लेकिन कहीं ना मुझे लगता है कि ननंद का बहुत ज़्यादा रोल है इस चीज़ में। ननंद चाहे तो घर का माहौल बहुत अच्छा भी कर सकती है, लेकिन फिर आपकी बात आ गई टॉक्सिसिटी की। अगर ननंद टॉक्सिक होगी तो घर का माहौल पूरा ख़राब हो जाएगा। वो हर टाइम कोशिश करेगी कोई ये कीड़ा निकालूं, वो बर्तन उसने नहीं धोए तो वो रोला डाल दूं, कोई कपड़े इस्त्री नहीं सही किए तो रोला डाल दूं, कपड़े धोए नहीं तो रोला डाल दूं। ये बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं यार। देखिए, ये मसले हर घर में चल रहे हैं। इन मसलों का हल तभी है जब कोई पॉजिटिविटी आए, वैसे तो हल नहीं होने वाला। क्योंकि अब एक लड़ाई पड़ गई, मियाँ बीवी के दरमियान में गैप आ गया, क्योंकि उसको पता चलेगा, उसने सोचा होगा किसी हद तक जाके कि मेरी बहन ठीक ही कह रही होगी यार, कह रही है, जाहिर सी बात बचपन है, से मेरे साथ है। बचपन से मेरे साथ है। ठीक है, तो ठीक ही कह रही होगी, मैं उसकी बात मान लेता हूँ। अब अगर अगर बीवी गलत ना हुई तो एक जो गैप बन गया उनके दरमियान में, वो गैप नहीं खत्म होगा। वो खत्म हो ही नहीं ना सकता। बीवी सारी उम्र आपको ये ताने देगी कि मैं सच बोलती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करते। ट्रस्ट इश्यूज है ना। इससे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, उसके अलावा इससे बहुत ज्यादा ज़हनी परेशानियां होती हैं। अब सारा माहौल टेंस हुआ पड़ा है, सारा घर टेंस हुआ पड़ा है। ये इधर से एक बात आ रही है, एक इधर से बात आ रही है, सब अपने अपने मसरूफ हैं, लेकिन ये नहीं कुछ सोच रहा कि अगले को हमने कैसे देखना है, उसका कंफर्ट जोन भी तो देखे ना। बिल्कुल, वो तो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मतलब यकीन करें, मैंने यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए बच्चे शादी के बाद उनकी
वजूहात सुनिए ना लड़ाई झगड़ों की तो अफसोस होता है, उनके मैच्योरिटी लेवल पे और बाकी चीज़ों पे। अब देखें, चाय तुमने मेरे हाथ की नहीं पी, तुमने अपनी बहन के हाथ की चाय पी है, अबे भाई चाय पी ली, खत्म। चाय थी। 2 कप पी लेगा भाई वो, चाय है, क्या अच्छा, है? मर्द जो है ना, वो बड़ी प्यारी चीज है। उसको गुस्सा आता है ना, वो थोड़ी देर बाद सोचता है, वो नॉर्मल हो जाता है। अब औरत है, उसने बात पकड़नी है, पकड़े रखनी है, पकड़े रखनी है, पकड़े रखनी है, तब तक जब तक अगला बंदा फुल स्ट्रेस होकर उस पर बरसना पड़े। बिल्कुल ऐसी है, औरत बात नहीं छोड़ती। उसने अगर बात एक पकड़ ली है, उसने अगले को बताई है, वो अगले को मसाला लगा के अगले को बताएगी, इतनी बड़ी बात हो जाएगी, इतनी बड़ी बात हो जाएगी, सवाल नहीं मुश्किल हो जाएगा। तो वही ना, कि कुछ भी कर लो वो बात बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और पीछे देखो असल बात क्या थी तो वो कोई बड़ी बात नज़र भी नहीं आती इंसान को। इन चीज़ों को खुद औरत को भी ना देखना चाहिए। मर्द काफ़ी जगहों पे गलत है पाकिस्तान में, लेकिन कुछ जगहों पे औरत भी गलत है। औरत को मर्द को इज्जत प्रॉपर दे, उसकी सारी बातें सुने, उसके जो जो हक औरत के हैं, बीवी के हैं, मर्द के लिए अपने शौहर के लिए अदा करने वाले वो अदा करे, तो यार मर्द बड़े नरम दिल का मालिक है। मेरे ख्याल से मर्द पिघल जाता है। अब डिप्रेस लौंडे लौंडे भी हैं होते ना, हैं। पिघल जाते हैं। हम लौंडे पिघल जाते हैं यार। अब लोग डिप्रेस होते हैं सारी उम्र, कोई ब्रेकअप हो गया, शादी के लिए फुल इतने अरसे तक वो डिप्रेस रहेंगे, ठीक है, लेकिन एट द एंड उनका शादी होगी, कुछ अरसे वो दूर रहेंगे, अपने जोन में रहेंगे, लेकिन एट द एंड लौंडे पिघल जाते हैं, हम्म। ठीक है। इसलिए औरतों को ना मर्द को पहले पहचानना चाहिए। तो ये यही मैं कहता हूँ, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में ना एक छोटा सा डिफरेंस है जो बड़ा खूबसूरत है। वहाँ मानती नहीं है, वहाँ कहती लव ही करवानी है हमने, अरेंज नहीं करवाएंगे। डिफरेंस देखें, लव मैरिज में ना एक जर्नी है, आपने शुरू की, आप मिले बंदे से, आपने बंदे को प्रॉपर जाना, सब कुछ हुआ, ठीक है, उसके बाद आप जो फुल अंडरस्टैंडिंग आपकी एक लिमिट तक हो गई, आपने फिर शादी की, उसके बाद बाकी आगे के सिलसिले चलते गए। अरेंज मैरिज फुल ऑफ सरप्राइजेज है, मतलब आपको पता ही नहीं है कि अगला बंदा कैसा है। एक जर्नी है, एक एडवेंचर है आपका। आप पहले दिन उस बंदे से मिल रहे हैं और आपने एक्सप्लोर करना है, इसको क्या पसंद आ रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने एक्सप्लोर करनी है। अच्छा, इसको इस चीज से एलर्जी एलर्जी का भी नहीं पता, किसी चीज का भी नहीं पता ना आपको। आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, अच्छा ये इस टाइम सो रहे हैं, इस टाइम उठ रही है, ये रूटीन है इसकी जिंदगी की, ये जुमले बोल रही है। जो छोटी छोटी चीजें हम लव मैरिज में हमें बहुत पहले पता चल जाती हैं, वो अरेंज मैरिज में हमें बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं। और वहां पे बंदा उन चीजों को समझना शुरू कर देना, वो धागों को सही तरह लपेटना शुरू कर दे, तो मेरा नहीं ख्याल वो धागे टूटते हैं। वैसे एक मशहूर मिसाल है, रिश्ते कच्चे धागों की तरह होते हैं, खींचोगे टूट जाएंगे, जितना करीब रहोगे वो उतने मजबूत हैं। बेशक बेशक। अच्छा यार, एक फैक्टर और है, एक तीसरा बंदे की एंट्री। ये हाँ, वैसे होता नहीं है, लेकिन हो रहा है। नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है यार अब। शोहर है, वो किसी तीसरे बंदे को साथ इन्वॉल्व कर रहा है, उसने वो गर्लफ्रेंड रखी हुई है फॉर एग्जाम्पल। अब जब उसकी बीवी को पता चलेगा तो उसके बाद क्या होगा? पूरा दंगल। बिल्कुल ऐसे ही है, ठा ठा ठा। जनाब, अब उसने देखो काम गलत किया हुआ है, बीवी को पता चलेगा, उसका पूरा खानदान तबाह, उसके खानदान में लड़ाइयाँ, रोज लड़ाइयाँ, रोज लड़ाइयाँ, रिश्ता वो चल ही नहीं सकता। कभी भी नहीं चल सकता। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ना यार देखें, पुराने वक्तों में ज्यादातर होता था कि औरत बिल्कुल ठीक होती थी, राइट पे होती थी, मर्द ज्यादा बेवफा होता था। लेकिन मेरे ख्याल से ना यार अब जो दौर है, औरत ज्यादा बेवफा हो गई है ना। ट्रस्ट इश्यूज की जो आप बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की एंट्री जो है वो अब पाकिस्तान में ना अब बहुत ज्यादा ये चीजें आ गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो हमको नजर आ रही हैं। पाकिस्तान में अब औरत के रिलेशनशिप्स जो है ना शादी के बाद भी, ये भी बहुत तेजी से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मेरे ख्याल से जो मेन पॉइंट आता है ना, अगेन मैं ये कहूंगा इसमें मर्द की भी गलती है। अगर वो अपनी बीवी को प्रॉपर टाइम दे रहा है, उसके साथ बात कर रहा है, उसको दिन में उसकी बातें सुन रहा है कि अच्छा आज तूने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है, तो मर्द टाइम प्रॉपर औरत को दे तो औरत मेरा नहीं ख्याल कहीं जाती है। इसमें गलती मर्दों की भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वफादारी के नाम पे औरतों की भी गलती है। ताली हमेशा देखिए एक हाथ से नहीं बजती। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ब्रो, औलाद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी वजूहत हैं कि औलाद की वजह से भी रिश्ते टूटना, क्या लगता है? मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हुए हैं जिनमें औलाद ना होने की वजह से रिश्ता टूट जाता है। अब कैसे?
लड़की है, औलाद नहीं हो रही। अब उसके माँ बाप कहते हैं लड़के के, हमें तो औलाद चाहिए, हमें तो पोता पोती चाहिए, हमें तो घर में रौनक चाहिए। वो नहीं हो रही। उसकी साइंटिफिकली देखा जाए तो वो मर्द एंड का इशू है। हाँ, हालांकि अक्सर होता है कि मर्द को घर वाले उसके कह रहे होते हैं कि यार औरत में इशू है तो तुम नया दूसरी शादी कर लो, इसको छोड़ दो। और बाद में पता चलता है दूसरी शादी के बाद कि इशू मर्द के अंदर ही था। अच्छा, अब औलाद नहीं हो रही, इसमें तो अल्लाह की देन है ना। अब उस औरत का या उस मर्द का किसी का तो कसूर नहीं है ना इसमें। अल्लाह चाहे तो दे दे, अल्लाह चाहे तो ना दे। उसकी वजह से भी बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। उसके अलावा औलाद के नाम पे ताने बहुत दिए जाते हैं, अरे तो कुछ भी नहीं होया, ये वो, जैसे मुआशरे में दिए जाते हैं। तानों की वजह से तंग आके या तो वो रिश्ता टूट जाता है, या वो इतना टेंस हो जाता है कि सारी जिंदगी वो बेचारा उस ताने सुनता सुनता गुजार देता अरे मसला पता है क्या है यार, एक मसला भी नहीं है पाकिस्तान में, मसले भी बहुत ज्यादा हैं। है। मसाइल। मसाइल हैं। देखें, औलाद नहीं हो रही, मसला। अब औलाद आगे हो रही है तो भी मसला। वो मसला कैसे है, बेटा बेटी, कि बेटे बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो ठीक है, वहाँ कुछ लोगों को ये भी होता है कि बेटियां ज्यादा हों। देखिए, अल्लाह ने दोनों की अपनी अपनी जगह फजीलत रखी है, ये वहाँ को समझना चाहिए। जिसकी बेटियां ज्यादा हो रही हैं उसको यही ताना मिलेगा, बेटियां ही आई जा रही हैं, बेटियां ही आई जा रही हैं। अबे वो डाउनलोड थोड़ी करना है उसने कुछ, जो अल्लाह ने देना वही मिलना है उसे। बेशक। तो हमें ये चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो अल्लाह दे रहा है अल्लाह ने कुछ सोचा होगा। बेशक उसमें बेहतरी है जी। बिल्कुल। अच्छा देखे ब्रो, अब डिवोर्स हो गई है, उसके बच्चे भी थे। अब उनमें वो लड़ाई एक चल पड़ती है, बहस शुरू हो जाती है कि बच्चे जाएंगे माँ के पास या जाएंगे बाप के पास। अब वो किसी एक के पास भी गए उफ उफ उफ। तो क्या होगा, उसको माँ का प्यार नहीं मिलेगा या बाप का प्यार नहीं मिलेगा। नहीं, बच्चे की जिंदगी खत्म हो जाती है। उसका जो है ना, एक मेंटल लेवल भी खराब हो जाता है। देखिए, एक बच्चे को छोटा है, उसको पता ही नहीं है कि मेरा बाप कौन है। उसको 12 साल 10 साल जैसे वो थोड़ा सा होता है, बड़ा होता है, उसको पता चलता है जनाब कि मेरा अब्बा जान तो ये नहीं है। अब यकीन करें, मैंने लोगों को देखा है 18-18 साल की उम्र में कि उनके वालदा जो है उनको प्रॉपर स्टोरी नहीं बताती कि यार वो अपने वालिद के साथ क्यों अलग हुई, अलहदगी क्यों हुई, उनके वालिद असल में कौन है। देखिए, उस बच्चे के लिए कितना मुश्किल है ये, कि वो स्कूल में जा रहा है, उसको नहीं पता उसका बाप कौन है, बाकी सबके वालिद आ रहे हैं उनको लेने के लिए, उसको कोई लेने नहीं आ अच्छा, रहा। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भी ये करते हैं कि जो उनके असल वालिद का नाम है या वालदा का नाम है वो भी नहीं लिखवाते। ये यही तो मसला है। हम में चीज़ें बच्चे को टाइमली बता देनी चाहिए। देखिए, एक वक्त आएगा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा और उसको तब जाके पता चला अच्छा मेरा वालिद अभी जिंदा है और ये सीन है। वो अपने वालिद से मिलेगा, नो डाउट उसका वालिद उससे बड़ी अच्छी तरीके से मिलेगा, उसका हाँ तो खून बिल्कुल। है। बिल्कुल। अब फर्ज करें उसकी वालदा, क्योंकि औरत के ऊपर इतना प्रेशर आया हुआ है, जिस औरत के ऊपर वो अकेली घर चला रही है वो थोड़ी सख्त हो जाएगी। अब वो औरत अगर सख्त है ना, तो वो जब अपने बाप से मिलेगा और उसका बाप इतने प्यार मोहब्बत उसको दिखाएगा तो उसको फील होगा यार मेरा बाप अच्छा इंसान है। बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं कि वो उस टाइम जाके अपनी वालदा को छोड़ के अपने वालिद के पास चला जाए। तो कहाँ गया वो, वालदा की इतनी मेहनत किस खाते गई। इसलिए मेरे ख्याल से टाइमली सच बता देना चाहिए, बिल्कुल। बच्चों की जिंदगी खत्म हो जाती है। देखो, बच्चों का सारा आगे जो जिंदगी पड़ी हुई है, उसने एक बात सोचनी है कि जनाब ये क्यों हुआ। बिल्कुल ऐसी है। अब दूसरों इसीलिए के बाप को देखता है, उसके प्यार को देखता है, उसके साथ चल रहा देखता है, तो उसको भी कहीं ना कमी महसूस होती है इस चीज़ की कि यार ये चीज़ इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं बचपन से ऐसे क्यों हूँ। और वो सारी जिंदगी एक टेंशन में, डिप्रेशन में गुजार देता है बेचारा। बहुत इफेक्ट होता है इस चीज़ का, बहुत इफेक्ट होता है। अव्वल के वहाँ की जो दूसरी शादी होती है ना, तो उनका जो पहली शादी से औलाद होती है ना, उसको पता होता है यार वाज़े कि ये मेरा बाप नहीं है। क्योंकि मर्द ज़ात जो है ना बड़ी सख्त है यार। मर्द एक्सेप्ट नहीं करता हर बंदे को। वो अपनी औलाद को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन किसी और की औलाद को एक्सेप्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो उस बच्चे की ज़िंदगी बड़ी ख़राब होती है। इसीलिए मेरे ख्याल से डिवोर्स वाहिद वो काम है जिसकी इस्लाम में इजाज़त तो है, मगर नापसंदीदा करार दिया गया। देखिए यार, डाइवोर्स से बहुत मसले हो रहे हैं, ठीक है। अब ये मसले कैसे हल होंगे, वो तरीके भी हैं।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या आप ये मसलों को हल करना चाहते हैं या नहीं? ये लाइन है, ये आपने जब क्रॉस करना चाहते हैं तो क्रॉस होनी है, अगर आप नहीं चाहते तो क्रॉस नहीं हो सकती। या अगला जब तक नहीं चाहता कि ये लाइन क्रॉस हो जाए, वो क्रॉस नहीं हो सकती। बिल्कुल। सारी माइंड गेम है। माइंड को बनाओ, सोचो कि ये चीज़ ना की जाए, ठीक है? अब मैं कहता हूँ यार, बहुत सारे केसेस हैं, कोई लोग बहुत ज़्यादा बुरे भी होते हैं, बिल्कुल। वहाँ पे छोड़ना बेहतर ही है। बिल्कुल। लेकिन कहीं न कहीं आपको सेटल भी होना पड़ता है, ठीक है? अपनी जो 100 चीज़ों को आपने वो इग्नोर करना पड़ता है कि यार ये इसमें मसला है, लेकिन ये अच्छाई भी है। मैं नहीं मानता यार, इंसान खता का पुतला है, हर बंदे में बुराई है, अच्छाई है। बिल्कुल। लेकिन द मेन पॉइंट इज़ कि हर बंदा एक जगह अच्छा होगा ही होगा। 100 जगह गंदा है ना वो बंदा, बिल्कुल। तो एक जगह अच्छा होगा। आप वो एक जगह क्यों नहीं ढूँढते? अब बंदे में 100 अच्छाइयाँ होंगी, अगला बंदा वो नहीं देखता। जो एक बुराई है ना, उसको पकड़ के इतना घसीटेंगे। को घसीटा राम बना देंगे वो। तो जिस दिन हमने वो अच्छाई ढूँढ ली ना यार, तो वो लाइन आप फिर क्रॉस नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन हमने अच्छाई ढूँढने की कोशिश जब तक हम नहीं करेंगे ना, तब तक वो लाइन आपके लिए खुली हुई है। आप वो जब मर्ज़ी क्रॉस कर सकते हो। लेकिन रिश्ता बनाना, जोड़ना, निभाना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक आप दिमाग लगाओ हल्का सा, दिल बड़ा करो, तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है। सदियों से करते आ रहे हैं यार, सदियों से करते आ रहे हैं। चलें, ये तो आज की हमारी डिस्कशन थी, तो इस पे जितना हमसे हो सका हमने बयान किया। शुक्रिया अंजुमान भाई आपका।